एक जगह मैं बोल रहा था, भाषण दे रहा था, तब मैं कुछ नहीं था, सांसद विधायक नहीं था। तो मैंने बोलते हुए कहा कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ा भाषण दे रहा हूं भैया, बेटी को आने दो, बेटी आई बड़ी हो गई और शादी करी तो दहेज का इंतजाम कर तू कराएगा, आ गया, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। तो मेरे दिल में लगा कि शिवराज गड़बड़ है, भाषण से कुछ नहीं होगा। तब मेरे मन में एक विचार आया कि कोई ऐसी योजना बना के जिससे बेटी अगर पैदा हो इस धरती पे तो वो लखपति होनी चाहिए। तो उसमें से मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और उसमें तय किया कि बेटी के जन्म के समय 30,000 रुपए के बचत पत्र माता पिता के हाथ में देंगे, मतलब सरकार अपने खजाने से 30,000 रुपए उस बेटी के लिए सुरक्षित करेगी। और मैं तय किया 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, और जब वो बेटी बड़ी हो जाए 21 साल की तो सीधे 1 लाख रुपया उसको और मिल जाए, बेटी लखपति हो। और आज मुझे खुशी है कहते हुए 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनमें से कुछ मेरी बेटियां यहां बैठी। और इस साल मैंने यह भी तय कर दिया कि जो बेटियां लाडली लक्ष्मी कॉलेज में जाएगी, मामा 25,000 रुपया उनको और अलग से देगा पढ़ने के लिए। बेटे भी पढ़े, बेटियां भी पढ़े, लेकिन बेटी बोझ नहीं है। अब वो भावना कम हो गई। पहले ज्यादा थी कि बेटी नहीं बेटा होना चाहिए, लेकिन अब मैं एक आंकड़े बता रहा हूं। जब ये लाडली लक्ष्मी योजना बनी 12-13, ये तो 6 में बनी थी, 12-13 में 1,000 बेटों पे बेटी पैदा होती थी 912। इस साल भारत सरकार के आंकड़े आए, मध्य प्रदेश में 1,000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही है, बेटियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं अपने किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं। एक तो ये कि वो बीमा का पैसा 2020 का, तो ज्यादा मेरी कोशिश है कि सब विवाद निपटा के इसी महीने खाते में डाल दूं, ज्यादा से ज्यादा फरवरी का पहला सप्ताह। अब आपको पता नहीं मामा कितनी कड़की में से गुजरा है कोरोना के कारण। इस बार थोड़ी हिम्मत हमने कर ली कि इस बार लॉकडाउन मत करो यार, जरा हिम्मत से निपटो, नहीं तो सभी चीजें बंद हो जाती तो खजाने में पैसे ही नहीं बचता, तनख्वाह के लाने पड़ जाते हैं। तो 2-2 चक्कर 2-2 कोरोना के वो, और इस बार तय किया कि मास्क लगाएं, दूरी बनाए, लेकिन काम धाम चालू रहने दें ताकि दुनिया भी तो चले, रोजी रोटी भी चले, तो वो भी डालूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मामा उधारी नहीं रहने देगा। थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन कंपनियों से विवाद था कुछ, वो पैसे का इंतजाम मैं कर रहा हूं। दूसरी बात, फसलों के बारे में विविधीकरण हमको करने का सोचना पड़ेगा। देखो अपन सब किसान बैठे हैं, अपन 2 चीजें सोचें। गेहूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भारी मात्रा में गेहूं है कि मेरे पास आज समस्या ये है, अभी धान की खरीद चले कि रखेंगे कहां हम गेहूं, खरीदेंगे चाहे बाहर खेतों में भी बिछाकर करना पड़े। अगर थोड़ी थोड़ी खेती गेहूं की कम करके दूसरी चीजों की बढ़ाएं। अब एक उसमें उपाय है बांस का रोपण। ये बंजर जमीन पर भी हो सकता है और ये खेती की जमीन पर भी हो सकता है। अब दीवार पर बांस के फर्नीचर बन रहे हैं, आप में से देखा होगा कई लोगों ने, यहां रखे बांस के फर्नीचर। मेरे जाने के बाद जरा बांस का फर्नीचर भी, कटंगा बांस, और उसमें अगर आप बांस लगाएंगे तो बहन हो चाहे मेरे किसान भाई हो, बांस लगाने के लिए पहले साल 60 रुपया प्रति बांस के पेड़, दूसरे साल 36 रुपया की 40, दूसरे साल 36, और तीसरे साल 24 रुपया प्रति जीवित बांस वो देंगे, प्रति बांस के पेड़ की। और खरीदने की गारंटी 20 साल तक,
क्या नाम है कंपनी का? आर्टिसन। ये कहां की कंपनी का नाम? अरे अपना अपना नाम, अपने देश का नाम रखते हैं आर्टिफाइटिसन का। चलो जो भी सन हो, किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। इसलिए एक चीज इस साल हम शुरू कर रहे हैं, सीएम राइज स्कूल। ये स्कूल ऐसे होंगे जहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ेंगे। और चिड़ावत में हम खोल रहे हैं, आपको पता है, आज मैंने भूमि पूजन किया। इनका भवन ही बनेगा लगभग 16 करोड़ रुपया का। इसमें लाइब्रेरी, इसमें प्रयोगशाला, आधुनिक स्मार्ट क्लास, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। और आसपास के गांव के बच्चे भी बसों से पढ़ने यहां आएंगे। और आधुनिक तरीके से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते हुए हमारे जो बच्चे निकलेंगे वो किसी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से कम नहीं होंगे, बेहतर होंगे पढ़ने में। ये कोशिश हमारी होगी। भैया किसान के बेटा बेटी भी अच्छी पढ़ाई तो न करें, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला। अगर गरीब मजदूर है तो उसके बेटा बेटी भी ठीक पढ़ाई करें। तो गांव गांव में स्कूल खोलने के बजाय हम 25 गांव के बीच में एक अच्छा स्कूल खोले। बस जाएगी, बच्चों को लेके आएगी, शाम को छोड़ आएगी। तो कोई स्कूल हम बंद नहीं कर रहे। लेकिन अगर पढ़ाई सीएम राज स्कूल में अच्छी होगी तो बाकी गांव के बच्चे भी वहीं आएंगे। तो धीरे धीरे शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते चले जाना, ताकि बच्चों का भविष्य भी बेहतर बन जाए। एक बड़ा फायदा यह हुआ कि कोविड तो अभी हो रहा है बहुत लोगों को, लेकिन वो इतना घातक नहीं हो रहा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े या गंभीर हालत हो जाए। आमतौर पर वो जल्दी ठीक हो रहा है। और इसलिए आप टीका जरूर लगवा लें जिसने नहीं लगवाया हो, और कोरोना के नियमों का पालन करें। आप सबने स्नेहपूर्वक, आज मुझे भी मिलने में बहुत आनंद आया। सबसे मास्क लगा के मिलना पड़ा। अभी मैं केवल बोल रहा हूं इसलिए मैंने खोला है, मैं फिर लगा दूंगा तुरंत। ये मत समझना कि मुख्यमंत्री लगा नहीं रहा। पत्रकार मित्रों से भी कहना है कि पत्रकारिता करें लेकिन लगा के रखें।